30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब के लिए किसी आम सर्द रात की तरह ही थी। ठंडी हवा बदन चीर रही थी और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। लेकिन इस ठिठुरती रात के सन्नाटे में एक गहरी साजिश पनप रही थी। अपने खौफनाक मंसूबों के साथ हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके पंजाब के पठानकोट में दाखिल हो जाते हैं। यह आतंकी इतने चालाक थे, इन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर एक बार के लिए कोई भी धोखा खा सकता था। आतंकियों का मकसद इंडो पाक बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर लोकेट पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाना था। यह एयरबेस स्टेट दिल्ली भारत के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी अहम भूमिका निभाई थी। आतंकी यहाँ आत्मघाती हमला करके यहाँ मौजूद भारतीय सेना के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आतंकी एक कार की तलाश में होते हैं, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था। इसीलिए वो दिन भर जंगलों और झाड़ियों में छिपे रहे। जब 31 दिसंबर का दिन ढला तो अंधेरा होते ही फिर से बाहर आ गए। अब जॉन लॉयल रोड पर किसी गाड़ी का गुजरने का इंतजार करने लगे। रात के 9:30 बजे आतंकियों की नजर यहीं से गुजर रही इनोवा कार पर पड़ी, जिसे एकागर नाम के शख्स चला रहे थे। गाड़ी को जब आतंकियों ने रुकने का इशारा किया, एकागर सिंह अपनी आर्मी की ड्रेस देखकर धोखा खा गए और खुशी खुशी गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, आतंकियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और उनका गला काटकर वहीं उनकी बॉडी को पास के खेत में फेंक दिया। आतंकियों को बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगे। इसी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रावी रेवड़ दूसरी टर्न के पास खराब हो गई। इसके चलते हुए आतंकियों को मजबूरन इनोवा को वहीं छोड़ना पड़ा। वो थोड़ी दूर जाकर गन्ने के खेतों में छिप गए और यहाँ से दूसरी गाड़ी गुजरने का इंतजार करने लगे। रात के 11 बज चुके थे। तभी आतंकियों की नजर एक दूसरी गाड़ी महिंद्रा XUV 500 पर पड़ी। यह गाड़ी पंजाब पुलिस ASP सलविंदर सिंह की थी, जो अपने दोस्त राजेंद्र वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ एक दरगाह पर मत्था टेक कर गुरदासपुर लौट रहे थे। गाड़ी राजेश वर्मा चला रहे थे। जैसे ही वो कोलियन मोड़ के पास पहुंचे, आतंकियों ने उनको भी रोकने का इशारा किया। यह लोग भी उन आतंकियों की वेशभूषा देखकर धोखा खा गए और उन्होंने भी उन्हें फौजी समझकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही उन पर आतंकियों ने अपनी राइफल तान दी और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसकर ACP सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों के हाथ पैर बांध दिए और उनके मोबाइल छीन लिए। उन्हीं के फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने आका कासिफ जान को फोन मिलाया और अपनी करंट लोकेशन की जानकारी देते हुए कहा कि उनको कार मिल गई है और वो जल्द ही टारगेट तक पहुंच जाएंगे। वो एयरपोर्ट शब्द का बार बार जिक्र कर रहे थे। इन तीनों बंदी बने लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि आतंकियों का मंसूबा इंडियन एयरपोर्ट पर हमला करने का है। बात करने के बाद गाड़ी चलने लगी। चलती गाड़ी में ही आतंकियों ने उन तीनों को लात घूंसों और राइफल की बट से बहुत पीटा और फिर गुलपुर सिमली गांव के पास जंगल के इलाकों में पहुंचते ही ASP सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को आंखों पर पट्टी बांधकर चलती गाड़ी से फेंक दिया। आतंकियों को अभी तक ये नहीं पता था कि जिनको वो फेंक रहे हैं उनमें से एक पुलिस वाला भी है। वो अभी तक यही सोच रहे थे कि गाड़ी राजेश वर्मा चला रहा है तो गाड़ी का मालिक भी यही होगा। इसी वजह से वो उसे अपनी साथ लेकर जैसे ही आगे बढ़े, सलविंदर सिंह ने और मदन गोपाल ने किसी तरह मौका पाकर अपने हाथ खोल लिए और आंखों से पट्टी हटाकर गुलपुर सिमली गांव तक पहुंचे। सलविंदर सिंह को फोन की बातचीत से यह तो कन्फर्म हो गया था कि वो चारों आर्मी वर्दी में पाकिस्तानी आतंकी हैं, जो किसी बड़े हमले को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए गांव में घुसते ही उन्होंने किसी के फोन से गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दे दी, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। सलविंदर सिंह की इमेज उनके साथ के पुलिस कर्मियों के बीच बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने समझा कि सलविंदर पार्टी करके लौट रहा होगा और फिजूल की बातें बना रहा है। जब उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया तो सलविंदर सिंह ने 3:21 पर गुरदासपुर के SSP को कॉल किया और उन्हें सारा माजरा बताया। उधर आतंकी राजेश वर्मा को लगातार पीट रहे थे और उनके फोन से पाकिस्तान में बैठे अपने हेडलर से जुड़े हुए थे। उन्होंने राजेश को पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। जब उसे पूछा गया कि यह गाड़ी किसकी है तो राजेश ने बताया कि यह पंजाब के SP सलविंदर सिंह की कार है, जिसे उन्होंने पीछे ही फेंक दिया। यह खबर जब आतंकियों के हेडलर ने फोन से सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। पुलिस वाला होने की वजह से सलविंदर उन्हें बड़ी थ्रोट लगा, जो अथॉरिटीज को बताकर पूरे प्लान को चौपट कर सकता था। इसलिए हेडलर ने उन्हें वापस जाकर सलविंदर सिंह और मदन गोपाल को दोबारा पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब तक वो वापस उस जगह पहुंचे, तब तक सलविंदर सिंह और मदन गोपाल अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। दोनों को ना पकड़ने की भूखलाहट में आतंकियों ने सारा गुस्सा
हमला राजेश वर्मा पर उतार दिया। उन्होंने सुबह करीब 4 बजे बेरहमी से उसका चाकू से गला रेत दिया। आतंकियों को यकीन था कि कुछ ही देर में राजेश की मौत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने गाड़ी से बाहर निकालकर पास के खेत में ही फेंक दिया। इसके बाद आतंकी तो गाड़ी लेकर अपनी मंजिल की तरफ भट गए, लेकिन पूरी तरीके से घायल राजेश वर्मा किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पास ही गांव अखलालगढ़ पहुंच गए, जहां से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इस बीच जिस वक्त आतंकियों ने पहले एंकर को मार डाला था, उन्होंने देर रात तक घर न लौटने के कारण उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उधर एसपी शैलेंद्र सिंह भी बार बार बड़े बड़े अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट कर उन्हें आतंकी हमले को लेकर आ रहे थे। कुछ ही घंटों में लगातार एक ही एरिया में लगातार एक ही घटनाओं की खबर से पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद पठानकोट से लेकर दिल्ली तक, जम्मू से लेकर उधमपुर तक और चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक फोन की घंटियां लगातार बजने लगी। जल्द ही ये खबर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी पहुंच गई। मानेसर, जहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी कमांडो बेस्ड है, वहां कॉल्स की भरमार होने लगी। जब 1 जनवरी 2016 को पूरी दुनिया नई साल की खुशियां मना रही थी, तब आतंकी हमले की संभावनाओं से इंडियन अथॉरिटी के बीच हड़कंप मचा हुआ था और सभी ऑफिस में आशंका की स्थिति बन चुकी थी। तुरंत देश की सभी सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया। सेना और पुलिस की टुकड़ियों ने मिलकर जल्द ही एक रिएक्शन टीम तैयार की, जिनमें जांच करने पर एकागर सिंह की गाड़ी और उनकी डेड बॉडी मिल गई। अगले कुछ घंटों के सर्च ऑपरेशन में एसपी शैलेंद्र सिंह की महिंद्रा XUV गाड़ी भी मिल गई, जो लावारिस हालत में पठानकोट एयरबेस से मात्र 500 मीटर दूरी पर खड़ी थी। शैलेंद्र द्वारा दी गई डिटेल्स और उनकी गाड़ी को पठानकोट एयरबेस के पास मिलने से यह मतलब साफ था कि आतंकियों का मकसद एयरबेस को निशाना बनाना ही है। साथ ही इस दौरान इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अब भी राजेंद्र और शैलेंद्र के फोन को इंटरसेप्ट कर रही थी, जो आतंकियों के पास है। एक कॉल में इंटेलिजेंस एजेंसी ने आतंकियों को उनके हेडलर से बात करते हुए सुना, जिसमें हेडलर उनसे कह रहे थे कि जल्दी टारगेट तक पहुंचकर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ा दो। यानी अथॉरिटीज को यह भी पता था कि देश में आतंकी घुस आए हैं और यह भी साफ था कि हमला कहां होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये सब मालूम होने के बाद भी आतंकी न केवल पठानकोट एयरबेस में घुसने में कामयाब हुए, बल्कि वहां कई दिनों तक उन्होंने ऐसा आतंक मचाया जिसमें देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मीडिया की सुर्खियों में केवल एक ही हेडलाइन थी, पठानकोट एयरबेस अटैक। This is big breaking news that is coming in on the Pathankot probe. पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद वो ऑपरेशन अभी तक जारी है। 62 घंटे होने वाले हैं इस ऑपरेशन को। At least 4 terrorists have been killed by security forces and 3 security personnel have lost their lives. Lieutenant Colonel Niranjan of the National Security Guard or the NSG died today while defusing explosives during the mopping up operations. पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की तरफ उंगली उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत भी दिए हैं। हमें हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लीड्स मिली जिस पे हम तहकीकात कर रहे हैं। The joint investigation team from Pakistan arrived in the national capital on Sunday to probe the deadly terrorist attack on the Pathankot Air Force Base. Pakistan has formally registered an FIR in the Pathankot Air Base attack case as part of the ongoing investigation into that terrorist attack that killed 7 Indian personnel. The FIR has been registered against unidentified people. यह कन्फर्म हो गया कि आतंकवादी पठानकोट एयरबेस को टारगेट करने वाले हैं, तो फौरन एयरपोर्ट स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ाया जाने लगा। कुछ ही देर में गरुड़ कमांडो और डिफेंस सर्विस कोड DSC की टीम अंदर की सुरक्षा में तैनात कर दी गई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी दिल्ली में आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग, एयर चीफ मार्शल अरोरा एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड RW के हेड के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग की गई। मीटिंग के बाद NSG की एक टीम को तुरंत पठानकोट के लिए एयरलिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। इधर चारों आतंकी अभी तक पठानकोट एयरबेस में घुस नहीं पाए थे। वो पठानकोट एयरबेस की दीवार तक पहुंचने ही वाले थे, तभी आतंकियों को उनके हेडलर का कॉल आ जाता है। उनका हेडलर उन्हें डांट कर कहता है कि वो चारों अभी तक एयरबेस में घुस क्यों नहीं पाए, जबकि 2 लोगों का एक ग्रुप टारगेट तक पहले ही पहुंच चुका है। इसका मतलब था पठानकोट को दहलाने के लिए 4 नहीं बल्कि 6 आतंकी 2 ग्रुप में आए थे और पहला ग्रुप पहले ही LOC को पार कर सभी की नजरों से बचे हुए पठानकोट एयरबेस के अंदर छिपा बैठा था, जबकि सिक्योरिटी फोर्स
फोर्सेज को भनक तक नहीं थी। वो आतंकी अपने हेडलर की डांट के बाद एयरबेस की भारी दीवार तक पहुंच गए। एयर स्टेशन के आसपास जंगली इलाका था और सुरक्षा के नाम पर स्टेशन की दीवारों के ऊपर केवल कटली तारों की फेंस लगी हुई थी। अंदर भारी संख्या में यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगे हुए थे, जिन पर आतंकी क्लाइम रोड बांध कर दीवार पर चढ़ गए और वायर फ्रेम को काट डाला। अगले ही पल किसी की नजर में आए बिना एक एक करके चारों आतंकी एयरबेस के अंदर दाखिल हो गए। एयरबेस के अंदर डिलोपिटेड MES की बड़ी बड़ी शेड्स रखी हुई थी और पानी की निकासी के लिए यहाँ बड़े बड़े नाले भी बनाए गए थे। आतंकियों को अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार था, इसलिए उन्होंने दिन भर के लिए खुद को इस टर्फ और नालों में छुपा लिया। अब पठानकोट एयरबेस के अंदर आतंकियों के 2 ग्रुप मौजूद थे। 2 लोगों का ग्रुप पहले से ही यहाँ कई लंबी लंबी एलिफेंट ग्रास में छुपा बैठा था। उनके बाद वाला 4 लोगों का ग्रुप नालों में छुप गया था। आतंकी अपने साथ 50 किलो एक्सप्लोसिव, 30 किलो ग्रेनाइट और तेजी से आग पकड़ने वाली जेल भी लाए थे, जिससे वो यहाँ टेक्निकल एरिया तक पहुंचकर मार्क स्टेशन MiG-21 फाइटर जेट, Mi-25 एंड Mi-35 हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन समेत सभी जरूरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सके। इधर पठानकोट एयरबेस के गेट के आसपास क्विक रिएक्शन टीम और DSC के जवान पोजीशन लेकर आतंकियों से भिड़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था वो जिन आतंकियों का इस गेट पर इंतजार कर रहे हैं वो पहले ही एयरबेस में घुस के बैठे हुए हैं। शाम तक यहाँ मेजर दुष्यंत सिंह की लीडरशिप में NSG के 160 कमांडो की टीम यहाँ पर पहुंची। सभी कमांडो ने जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले ली। अब उन्हें उन आतंकियों का इंतजार था जिन्हें मिट्टी में मिलाकर वो पाकिस्तान को संदेश देना चाहते थे कि जब भी कोई भारत की सीमा में गलत इरादे से दाखिल होता है उसे अपनी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन आतंकवादी पूरे दिन चूहों की तरह बदबूदार नालों में डूब के रहे। जैसे ही रात हुई वो एक्टिव हो गए। अब उन्हें सही मौके की तलाश थी। इसके बाद 4 आतंकियों वाला ग्रुप हमले को निषेध करने की जिम्मेदारी लेता है। 2 जनवरी की रात को करीब 3 बजे चारों आतंकी नालों से बाहर निकल आए और टेक्निकल एरिया की तरफ बढ़ने के लिए गरुड़ कमांडो की तरफ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कमांडो संभल पाते तब आतंकी गोलीबारी और हथकड़े फेंकते हुए DSC मेज तक पहुंच गए। वहां एक्स आर्मी मैन जगदीश चंद्र चाय बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही आतंकियों को देखा वो फौरन अलर्ट हो गए। उन्होंने एक आतंकी से उसकी राइफल छीन ली और उसे वहीं ढेर कर दिया, लेकिन उससे पहले वो बाकी आतंकियों को रोक पाते। आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी और वो वहीं शहीद हो गए। उसके बाद बचे हुए तीनों आतंकियों ने मेस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे DSC के 4 और जवान अपनी जान